एक बेटी और चढ़ी दहेज की बलि। वो लोग होटल में चाय पीते हैं, बाजार में घूमते हैं, क्या थाने में बंद हवालाती इसी तरीके से होते हैं? हमें सुनाना चाहिए भैया, चाहे हमारी लड़की। और हम सब लोगों पर प्रेशर पड़ रहा, ना तो बात सुनी कि बिना पैसा ले लो, समझौता कर लो, नहीं तो तुम्हें कुछ कर दूंगा। किसी का घेराव करने के बाद फिर हम लोगों से फर्जी डायरी में नोट करके और जा करके वहाँ से 3 लोगों को उठा के ले आए। और जब FIR हो गया तो आज तक उन्होंने चालान क्यों नहीं किया? उनके हस्बैंड हैं, वो सीकर के लिए मुझसे कहते थे। फिर जब हम सोचे कि माँ से बताएं तो वो बोले माँ से ना बताओ, मतलब हम हंसी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच के साथ इंडिया समाचार। मामला मिल्कीपुर विधानसभा के ददुआ भिखीपुरवा थाना खंडासा का है, जहां पर एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है। मामला दहेज प्रथा का है। सोने की चेन न मिलने से निराश पति व परिवार की मिली भगत से विवाहिता की फांसी लगाकर कर डाली गई हत्या। आपको बताते चले कि ग्राम ददुआपुर भिखीपुरवा की विधवा सुमित्रा देवी की पुत्री आरती की दहेज उत्पीड़न के चलते की गई फांसी लगाकर हत्या। पुत्री की शादी भगड़वा पूरे कुरावन खंडासा रमेश पुत्र मनीराम से 2 वर्ष पहले हुई थी। विधवा ने बताया कि उनकी बेटी को दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था। गरीब होने के कारण मांग न पूरी कर पाने के चलते बेटी की ससुराल वाले साजिश के तहत फांसी लगा दी, जिससे बेटी की तड़प तड़प कर मौत हो गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें 2 दिन पहले मनीराम पुत्र रमेश, संजय डॉक्टर मनोज, बहू राजकुमारी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभी तक प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित पक्ष को धमकी दी जा रही है। पीड़िता को न्याय न मिलने पर दर दर भटकने पर मजबूर। लड़की का बताए इन्हें कि खत्म हो चुकी। कौन बताया है? उसके जेठ। उसके जेठ, क्या नाम है उनका? उनके नाम बताओ। मनोज। पूरा नाम बताइए। पूरा नाम? मनोज। कहाँ के निवासी है? क्या करते हैं वो? डॉक्टर है भैया। कैसे डॉक्टर हैं? सरकारी। कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? भैया हमारी बेटिया के साथ अम्बेडकर नगर जिला अस्पताल के। नहीं बताएं, हुआ पहुँचे तक का नहीं बताएं। चलिए ठीक है। खत्म हो गए। इस घटना को अंजाम देखने तक का नहीं दिया। इस घटना को जो अंजाम दिया गया है वो बस लड़के द्वारा गया है, सारा परिवार उसमें। उनके पूरे नाम बताइए, कौन कौन है उनके परिवार में, कितने लोग हैं, नाम बताइए पूरा। रमेश कुमार, मनीराम उनका पिताजी हैं, और संजय भाई छोटा है, उनकी हमारी लड़की के साथ जेठान जो है राजकुमारी हैं। हम रोए रोए उनका कहा है रमेश कुमार हैं, ये हमारी लड़की के साथ नहीं गवा। ये 5 लोग हैं। उनके नंद जो है ममता हैं, सास भी हैं, सर 7 लोग हैं। तो आप लोगों को जो ये घटना हुई है, ये बहुत ही बड़ी घटना हुई है। हम समझ सकते हैं आप लोगों के ऊपर क्या बीत रही है इस वक्त। तो ये घटना जब हुई तो उसी दिन मालूम हुआ, इसके पहले आप लोगों को नहीं मालूम था उनके घर में क्या चल रहा है? लड़की ने कभी नहीं बताया आप लोगों से? लड़की ऐसी समस्या कभी हुई थी कि वो दहेज मांग रहे, उसको प्रताड़ित कर रहे थे? फोन करके इनको बताते थे। सर इनसे बात हुई थी, बहन से हमारी। क्या नाम है आपका? कौन है आप उनकी? मेरी सिस्टर थी। हाँ, क्या हुआ था मामला बताइए। मामला ही हुआ था, वो कई बार मतलब मुझसे बात किए थे। जो उनके हस्बैंड हैं, वो सीकर के लिए मुझसे कहते थे। फिर जब हम सोचे कि माँ से बताएं तो वो बोले माँ से ना बताओ, मतलब हम हंसी कर रहे हैं, ऐसे बताते थे। आपसे पूछते थे तो आपको आप अपने अंदर रखिए, आपने किसी को नहीं बताया है? नहीं, वो ये कहते थे कि मतलब ना बताना, हम वैसे हंसी। तो आपने नहीं बताया ना किसी से? आपने अपनी सिस्टर से नहीं बात की इस मैटर पे कभी? नहीं, वो भी यही कहती थी कि मतलब रहने को कहने को, मतलब इतना मादी है, फिर मतलब बहुत सोच उनको होगी बस। तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया है। एक युवती की जान ले ली गई है, और यार लेकिन ये लोग कहाँ देते हैं, हो गई है ना, उनका चालान नहीं हो रहा है, उनको सजा नहीं सुनाई जा रही है, उनको नहीं भेजा जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं थाने वाले, किस प्रकार का दबाव बना रहे हैं आपके ऊपर? थाने वाले कुछ हम पे दबाव नहीं बनवा रहे हैं, केवल रिश्तेदार उनके जो हैं मनीराम के रिश्तेदारों के द्वारा मान। किसी रिश्तेदार का नाम बताइए आप जो दबाव बना रहे हैं। अब रिश्तेदार सर हम उनके नाम नहीं पता है। उनका कोई फोन आया था? फोन नहीं आया था हमारे पास। तो दबाव कैसे बनाया जा रहा है, किस प्रकार का बनाया जा रहा है? ये विधानसभा मिल्कीपुर का गांव ददुआपुर है।
यहाँ हमारे गांव की बेटी की ससुराल वालों ने हत्या कर दी है, जिसका नाम आरती देवी है। 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। अपाची मोटरसाइकिल देने के बावजूद वो लोग बुलेट की मांग कर रहे हैं। लड़की जब उनके घर गई तो लड़की के बहन से सोने की चैन की मांग की गई और लड़की को इतना शासन में रखा गया कि वो अपने मन की हालचाल अपने माँ बाप से, भाई बहन से नहीं बता पाती थी। और इस कारण घर में 4 साल के बीच में ज्यादा से ज्यादा लड़की 15 दिन के लिए घर आई है और जब घर आती थी तो उसके साथ कोई न कोई लगा ही रहता था। वो अपने मन की बात अपने माँ बाप से, भाई भौजाई से नहीं बता पाती थी, मतलब उसको दबाव में रखा जा रहा था। और उसके जेठ जेठानी डॉक्टर हैं। हमेशा हमारी बहन बेटी को उन्होंने नौकरानी के रूप में प्रयोग किया है। डॉक्टर का काम होता है कि जो मरीज होता है जीवन दान देने के लिए वो, लेकिन उन्होंने खुद ऐसी घटना घटित की है। उन्होंने हमारी बेटी को नौकरानी के रूप में प्रयोग किया और कुछ वाद विवाद के कारण हमारी बेटी की हत्या कर दी। उनका काम होता है तो पुलिस प्रशासन जीवन दान दे। पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कर रही है? डॉक्टरों का काम होता है कि वो पब्लिक को जीवन दान दे। जब वही हत्यारे बन गए और जिसपे पुलिस उनको पकड़ के ले आई है, आज तक अभी तक चालान नहीं हुआ। उनको बाजार जाने की छूट है, उनको होटल में चाय पीने की छूट है। ये कहाँ का राज है? कब घटना हुई थी ये 20 तारीख की रात की घटना है। तो क्या पुलिस प्रशासन ने उस समय गिरफ्तारी की थी? उस समय गिरफ्तारी नहीं की, बाद में गिरफ्तारी की जब हम लोग गांव वाले जाकर के रात में थाने का घेराव किए। तो और थाने का घेराव करने के बाद फिर हम लोगों से फर्जी डायरी में नोट करके और जाकर के वहां से 3 लोगों को उठा के ले आए। और जब FIR हो गया तो आज तक उन्होंने चालान क्यों नहीं किया? वो लोग होटल में चाय पीते हैं, बाजार में घूमते हैं, क्या थाने में बंद हवालाती इसी तरीके से होते हैं? बार बार हमारे रिश्तेदारों के, हमारे ग्रामवासी के ऊपर उनके रिश्तेदारों द्वारा, रामधनी के रिश्तेदारों द्वारा ये दबाव डाला जा रहा है कि मैं तुम्हें 50 लाख रुपया दूंगा, तुम सुलह कर लो। क्या हमारी बेटी की जान दे सकते हैं? वो हमारी बेटी को जिंदा कर सकते हैं? 50 लाख मैं उन्हें दूंगा, वो हमें हमारी बेटी लौटा दें। आप क्या चाह रहे हैं? यही नारा है। क्या चाह रहे पुलिस प्रशासन? हत्यारों को, 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 हत्यारों को। सर हमें सूचना मिली है भाई के द्वारा खेत में हमारी बहन बेहोश है, जिला अस्पताल लेके जा रहे हैं, वहाँ आई। उसके बाद वहाँ सब लोग पहुँचे तो पता लगा कि एक्सपायर कर गई। अब उसको मारने वाला वो घर में है, कौन कैसे क्या वो बीमार थी कि नहीं? सर बीमार कुछ नहीं थी, कभी से ऐसा नहीं आया सर। अब उसके बाद वहाँ गए तो फिर अब कैसे क्या किया वो लोग कह रहे थे कि आत्महत्या कर ली। कौन लोग? लड़की कहाँ पर थी? लड़की भगड़वा गांव। आपकी लड़की कौन है? बहन है सर। आपकी बहन है जी? वो अपने मायके में थी? ससुराल में थी जी। तो क्या ससुराल वालों ने ही? हाँ सर, उनको जो किया है ससुराल वालों ने ही किया है। ससुराल वालों ने उसका मर्डर किया? जी सर। और हम सब लोगों पर प्रेशर पड़ रहा नाद बात सनी कि इतना पैसा ले लो, समझौता कर लो, नहीं तो तुम्हें कुछ कर दूंगा। कितने पैसे देने के? तो 40 लाख रुपए पैसे। क्या मामला हुआ था? आप शुरू से विस्तार से बताइए। जी सर, 40 लाख रुपए देने। ये बताइए आप, लड़की का पारिवारिक कोई मामला था ससुराल में या कोई दहेज को लेकर के कोई मामला था? आप लोगों ने कुछ दिया नहीं था? दहेज का लेकर मामला था। क्या मामला था पूरा बताइए। वो सीकड़ की मांग किए थे सर। तो आपने नहीं दिया था? नहीं दिया था। मान जो अपने हैसियत से एक सीकर के लिए जान ले ली? जी सर। और 4 अंगूठी, अपाची गाड़ी, अपने हौसला अनुसार उनको बहुत सारा सामान दे। देख लीजिए दहेज प्रथा किस प्रकार से अभी भी हावी है लोगों के ऊपर। यहाँ पर एक सीकर न देने पर युवती की जान ले ली जा रही है उसके ससुराल में। आगे क्या हुआ बताइए। आगे क्या हुआ सर, बस वही संदेश मिला है, फिर वहाँ हम सब लोग गए, पंचनामा हुआ है,
उसके बाद आपन पोस्टमार्टम हुई लाश, उसके बाद वो सब लोग लाके फट से जला दिए। इस घटना की सूचना या तहरीर आपने कहीं पर दी है? जी थाने पर हम तो लोग। क्या वहाँ सुनवाई हुई है? सुनवाई अभी नहीं हुई सर, उनको आज 3 दिन हो गया थाने पर रखे हैं। अभी गिरफ्तारी हो गई है? गिरफ्तारी हो गई, अभी चालान नहीं किए हैं। चालान नहीं किए हैं? जी सर। आगे की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं वहाँ पुलिस वाले, क्या बता रहे हैं आपको? अब यही बता रहे हैं सर कि यशो जो है छुट्टी पे हैं, इसीलिए उनके साइन बिना नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। आप कौन है माता जी? हमारी बिटिया। आपकी बिटिया है? क्या हुआ आपकी बिटिया के साथ? भैया हम कुछ जानिस नहीं, हम कुछ खबर ये नहीं। चलिए क्या मामला है? तो दबाव कैसे बनाया जा रहा है, किस प्रकार का बनाया जा रहा है, बताइए। फोन जो है हमारे बहनों के पास आया था सर जी, वो मौके पे इस समय मौजूद नहीं है, मौलारे के निवासी हैं। उनके पास दबाव आया कि तुम समझौता करा दो, नहीं तो तुमको आरती के हाथ पकड़े थे हैं, उसके बाद हम तुमको उल्टा फंसा देंगे। मतलब फलन पे कोई नहीं आ रहा, सिफारिश लगा रहा है कि आप खुला करवाइए, जितने पैसे चाहिए लीजिए। आप लोग अभी शासन और प्रशासन और मीडिया से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहिए सर, बस इंसाफ चाहिए। क्या चाहिए? सब लोग बोले क्या चाहिए सबको? क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। हमें सुलाना चाहिए भैया, चाहे हमारी लड़की बराबर रुपया दे। आपको पैसा दे रहे हैं 50 लाख रुपए, क्या करेंगे आप लोग? हम भैया सुलाना चाहिए सर, इंसाफ चाहिए। हाँ हम सुलाना कर भाई, जौन की हिन बस।